हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी वैदिक युग के बारे में, तो आज उसी क्रम में हम आपके लिए कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो जैसा कि हम सबको पता है, कुल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों के 4 उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का स्थापत्य वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद एवं अथर्ववेद का आयुर्वेद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण नदी की जब बात होगी तो वो सिंधु नदी थी, एवं सबसे पवित्र नदी की जब बात होगी तो वो सरस्वती थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसंतात्मक था। इसका मतलब है समाज में पिता का पुत्र और पुत्र का पुत्र ही संपत्ति का अधिकारी होगा, पुत्री नहीं। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी सिर्फ पुत्र ही कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में सर्वप्रथम किस प्रदेश में बसे? तो आर्य भारत में सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन सी धातु का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में अयस यानी लोहे का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल जौ और गेहूं थी। और बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल और गेहूं थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने जन एवं विष के बारे में चर्चा करी, तो आज उसी से रिलेटेड एक प्रश्न। ऋग्वेद में जन शब्द एवं विष शब्द का उल्लेख कितने बार हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जन शब्द का उल्लेख 275 बार एवं विष शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिला है? तो याद रखें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला वर्णन कहाँ से मिला है? तो हल संबंधी अनुष्ठान का पहला वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? इसका उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। यजुर्वेद ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सप्त सिंधव से आगे बढ़ गए थे और वे प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। अगला प्रश्न है, वेदांत किसे कहा गया है? तो दोस्तों उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? तो उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। और याद रखेंगे कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? तो सत्यमेव जयते मुंडीपनिषद से उद्धृत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको याद हो, कल हमने गोत्र व्यवस्था के बारे में चर्चा करी थी, तो इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई?
तो याद रखें, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। तो दोस्तों, अगला एवं अंतिम प्रश्न यह है कि षड दर्शनों का बीजारोपण किस काल में हुआ? तो इसको हम याद रखेंगे, षड दर्शनों का बीजारोपण उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।